Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर 2020। उसमें बच्चों हम पार्ट 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कुणाल लिमिटेड। लेफ्ट साइड बैलेंस शीट है बच्चों, राइट साइड पे आप देख सकते हो 7 एडजस्टमेंट है। लास्ट में क्वेश्चन है कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी ये क्वेश्चन बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का है, जिसमें शेयर्स की फेयर वैल्यू फाइंड करनी है। फेयर वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों ढूंढनी होंगी बच्चों। तो क्वेश्चन को बराबर समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हो। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट की जो सफर स्टार्ट किया हमने गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन, उसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं, सेकंड लेक्चर बच्चों। अब ये पूरा पेपर बच्चों एक्चुअली गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 का है, पर जब कोविड आया था बच्चों तो एग्जाम थोड़ी लेट हुई थी, तो इसका पेपर जनवरी में हुआ था। तो आपके बुक में या जहाँ पेपर देखोगे वहाँ जनवरी 21 लिखा होगा, पर एक्चुअली ये पूरा एग्जाम दिसंबर 20 का है। ठीक है, तो 2020 का ही पेपर सॉल्यूशन मानना है। पहले लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन 14 मार्क का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सॉल्व किया है बच्चों। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसके पीछे पेपर है सुधीर प्रकाशन में जी गुजरात यूनिवर्सिटी की, या फिर बच्चों आप मैं आगे स्क्रीनशॉट पावर पॉइंट में रखूंगा, वो स्क्रीनशॉट और पीपीटी के अंदर पीडीएफ कॉपी में से भी आप क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हो। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड यूनिट, सेकंड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में कुणाल लिमिटेड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस शीट ऑफ कुणाल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 20 गिवन बिलो। फिर आपके पास बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बच्चों इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, फेयर वैल्यू। यस, फेयर वैल्यू मांगिए। यस बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिखेंगे फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी जगह छोड़ के मुझे सबसे पहले काउंटिंग करना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू को पैर से सॉल्व में लिखा जाता है आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये बच्चों यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगुलर पेपर में 14 मार्क का सम होगा। जब कोविड था बच्चों तो जनरल ऑप्शन दिया था यूनिवर्सिटी ने, तो उसमें 20 मार्क थे, तो ये 20 मार्क में नहीं आएगा, 14 मार्क में आएगा। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए बच्चों मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेना है। बैलेंस शीट मुझे दिख रही है बच्चों, इक्विटी कैपिटल 9 लाख है, उसको 10 रुपये से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे 90,000 शेयर्स। ठीक है, अब चाहिए वो जो मुझे नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स का स्लोगन क्या है आप सबको पता है, नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो अब बच्चों यहाँ मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते समय बच्चों जो जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम फॉलो करेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीज, एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला हवाला थी वाँचવાનું चालू करो। ध्यान आपजो मित्रों, द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20% मोर देन इट बुक वैल्यू। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में से मुझे बिल्डिंग लेना है। यस, ये लिया मैंने बिल्डिंग। सबसे पहले हम असेट गिनेंगे। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में बच्चों 8,28,000, बुक वैल्यू 8,28,000। और बच्चों जैसे आप लोग लायबिलिटी साइड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मुझे डेप्रीशिएशन फंड दिख रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम डेप्रीशिएशन जो मुझे दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में 1,08,000। अब बच्चों जैसे मैंने यहाँ टोटल लिखा बच्चों, यस मैं आपके सामने कैलकुलेटर से टोटल करने जा रहा हूँ बच्चों, आप लोग भी चेक कर लेना। 8,28,000 माइनस 1,08,000 7,20,000। अब बच्चों इसके अंदर 20% इसकी बुक वैल्यू से मोर करनी है। मार्केट वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 20% मोर, सीधा 20% ले लूँ। जैसे बच्चों 720 का 20% लोगे वैल्यू आएगी 144, और ऐड करने के बाद
8,64,000 आउटर कॉलम में जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में से बिल्डिंग की बुक वैल्यू ली, लायबिलिटी साइड से डेप्रिसिएशन माइनस किया, भूल गए तो वैल्यू रॉन्ग आएगी, फिर इसमें 20% मोर ऐड किया। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है स्टॉक इज वैल्यूड एज 10% लेस देन बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में से अब मुझे लेना होगा स्टॉक, इन्वेंटरी वही पेज पे दिख रही है 3,78,000, इसमें भी आप 20% लेस लोगे, या सॉरी 10% लेस लोगे। जैसे 10% लेस करोगे सीधा 37,800, 3,78,000 माइनस 37,800 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3,42,200। आगे जाते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, थर्ड एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड। गुडविल का नया प्राइस दे दिया है बच्चों। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर गुडविल अवेलेबल होता है 3,13,200। पॉइंट नंबर 4, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस एंड डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर 2 years, तो ये लायबिलिटी में डिडक्ट करेंगे बच्चों। उसके बाद कुछ प्रॉफिट का पॉइंट है, आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब बच्चों एडजस्टमेंट पूरे हो जाए तो बैलेंस शीट में से बाकी के एसेट ले लो। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है मशीनरी में, जिसकी बुक वैल्यू है 3,78,000। लायबिलिटी साइड बच्चों डेप्रीशिएशन है, मशीन का डेप्रीशिएशन मुझे दिख रहा है 72,000। 378 में से 72 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3,06,000। इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं बच्चों। चलो उसके बाद बैलेंस शीट में से बच्चों फर्नीचर, जिसमें कोई चेंज ना हो, बैलेंस शीट में से एज इट इज़ कॉपी करना, ये बैलेंस शीट में से लिया। गुडविल नया लिया है, पुराना नॉट कंसीडर। उसके बाद है बच्चों 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये बच्चों नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, पर याद रखना है गुडविल में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, शेयर में ऑल इन्वेस्टमेंट वैलिड। तो 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ आपको ले लेना है। अब बच्चों ब्रैकेट में फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है और बाहर बुक वैल्यू। कौन सी प्राइस लोगे? तो जब बच्चों आप कोई कैलकुलेशन करते हो शेयर का तो हमेशा मार्केट वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ लेना है मार्केट वैल्यू 2,16,000। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 1,08,000। उसके बाद है बच्चों अदर नॉन करंट उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। करंट एसेट्स में इन्वेंटरी हो गया। उसके बाद है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल में डेटर की वैल्यू नेट है 450, कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है बच्चों कैश बैलेंस, यस कैश बैलेंस है बच्चों 54,000। अब यहाँ आप टोटल करोगे तो ये हो गई बच्चों आपकी टोटल असेट्स। क्लियर हो रहा है बच्चों? मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है। यस परफेक्टली आ गया बच्चों। यस इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ जिससे टोटल में दिक्कत ना हो। अब बच्चों आगे जाते हैं। अब इसमें से मुझे डिडक्ट करना है लेस लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर, यस रिजर्व के नीचे सबसे पहले कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मुझे दिख रहा है डिबेंचर 7% के डिबेंचर, जिसकी वैल्यू है 180। उसके बाद बच्चों डेप्रीशिएशन माइनस हो गया, ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिटर आएगा। यस लायबिलिटी में बच्चों क्रेडिटर की बुक वैल्यू है 3,24,000। उसके बाद है बच्चों बिल्स पेएबल की वैल्यू अवेलेबल है 1,26,000। उसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अवेलेबल है, ओ ऑब्लिक एस लिखो तो समझ आए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई थिंक बच्चों सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। अब बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ, आप भी साथ में टोटल कीजिए जिससे कितना टोटल आ रहा है समझ आए। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को टोटल साथ में क्या होगा ऐसी आशा रख रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ टोटल असेट्स की वैल्यू आएगी, आई थिंक मैंने कैलकुलेटर से कर लिया बच्चों। टोटल असेट्स आएगा 28,13,400। फिर भी आप लोग बच्चों चेक कर लेना, ये हो गए टोटल असेट्स। वैसे ही बच्चों लायबिलिटी का टोटल करोगे बी लायबिलिटी तो वो आएगा मेरे ख्याल से 6,48,000। और जैसे बच्चों इसमें से माइनस करोगे तो नेट असेट्स आएगी ए माइनस बी। यस इसमें से माइनस करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी बच्चों नेट असेट्स की 21,65,400। अब उसमें से बच्चों हमें याद रखना है वी आर वर्किंग फॉर नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल की तरह
सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू है बच्चों आई थिंक 3,60,000। यस, ये माइनस की, और 2 साल का डिविडेंड बाकी है तो वो भी हमें लेना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू है बच्चों 3,60,000, उसके बाजू में 12% रेट है और 2 साल का डिविडेंड बाकी है। मैं बच्चों कैलकुलेटर से देख लेता हूँ, 360 इंटू 12% इंटू 2 ईयर, आई थिंक 86,400 आएगा। मेरे पास बच्चों आंसर है, पीछे मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 86,400 करेक्ट है। ये दोनों वैल्यू माइनस करने के बाद बच्चों हमें मिलेगा नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और जिसकी वैल्यू बच्चों मुझे दिख रही है आई थिंक 17,19,000, 17,19,000 इज़ द मैजिकल फिगर ऑफ नेट असेट्स। करेक्ट है बच्चों? यस, एकदम करेक्ट है। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई 17,19,000 उसको यहाँ रख दो। अब ये इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू रिसीव होगी। आई थिंक डिवाइड करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी 19.10। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर से देखो बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर बैलेंस शीट में से लिए, इक्विटी कैपिटल 9 लाख से उसको 10 से डिवाइड किया 90,000। अब इसके लिए यहाँ असेट्स चालू की बच्चों, बिल्डिंग बैलेंस शीट में से लिए, डेप्रिसिएशन माइनस किया, 20% मोर किया, स्टॉक 10% लेस बोला है, लेस किया, गुडविल एडजस्टमेंट में से ली, मशीनरी बैलेंस शीट में थी, बाकी सब कुछ बैलेंस शीट में से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या नहीं लिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ना ले दो, कैम वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। गुडविल नहीं लिया, क्यों? क्योंकि नई गुडविल आ गई, पूरा नॉट कंसिडर। और ये सारे पेमेंट माइनस किए, प्रेफरेंस से जुड़े डिविडेंड क्या ले दो, एडजस्टमेंट में सूचना है। ठीक है, अब चाहिए बच्चों मुझे आंसर नंबर 2 मार्केट वैल्यू। 2 नंबर में मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है बच्चों, तो सबसे पहले चाहिए मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो मुझे दिख रहा है सम के अंदर। यस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न छठे एडजस्टमेंट में 12%, ये ले लिया बच्चों। उसके बाद पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपये। अब चाहिए मुझे बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड ना हो तो उसके लिए नोटिंग करूँ। यस, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट, प्यार से इसे हम बोलते हैं बच्चों डीपी, अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। अब बच्चों पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है। पेड अप कैपिटल दिया हुआ है बच्चों 9 लाख रुपए, ये लिखा। अब मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो मुझे उसका कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ डीपी। मैं देख लेता हूँ बच्चों, वीडियो में कट ऑफ नहीं होना चाहिए। यस, बहुत परफेक्ट वे पे जा रहा है, परफेक्टली बच्चों आ रहा है। यस, अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है फॉर्मेट पे, प्रॉफिट टैक्स रिजर्व डिविडेंड, प्रॉफिट टैक्स रिजर्व डिविडेंड, ऐसा स्लोगन सिखाया था। तो पहले एडजस्टमेंट वाँचो जो बच्चों नज़र अंदर, एडजस्टमेंट नंबर 7 उसके अंदर बच्चों प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट के अंदर सूचना है वो मैं देख रहा हूँ, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स इट 50% फॉर द लास्ट 4 years 6,48,000। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 7 पे। रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविजिबल प्रॉफिट अपन पेड अप कैपिटल। तो सबसे पहले चाहिए मुझे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ही बच्चों एवरेज प्रॉफिट है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मैं गिनती दिखा देता हूँ, ये रहा फॉर्मेट। अब प्रॉफिट के लिए बच्चों मैंने स्लोगन बनाया हुआ है, जैसे गुडविल में स्लोगन था टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, वैसे ही यहाँ बच्चों टैक्स रिजर्व डिविडेंड। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 7 में, एडजस्टमेंट 7 में एवरेज प्रॉफिट आप जो कितना प्रॉफिट है बच्चों, आई थिंक 6,48,000। अब ये जो प्रॉफिट है बच्चों उसमें से सबसे पहले माइनस होगा 50% टैक्स, आई थिंक 3,24,000। जैसे माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 324। फिर उसमें से 20% अमाउंट ले जानी है रिजर्व में। यस, ट्रांसफर टू रिजर्व टू जनरल रिजर्व।
3,24,000 का 20% लोगे तो लगभग आएगा 64,800। जैसे ये माइनस करोगे बच्चों, साथ में प्रेफरेंस या डिविडेंड भी ले लूँ, इससे डिडक्शन एक साथ हो जाए, और उसके बाद बच्चों माइनस होगा प्रेफरेंस से डिविडेंड। 3,60,000 कैपिटल है, उसका 12%। ऑलरेडी यहाँ 2 साल का लिया है, उसकी जगह बच्चों डिविडेंड यहाँ 1 साल का लेना है। रेगुलर 43,200। ये हो गया बच्चों आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मैं कैलकुलेटर से डिडक्ट कर रहा हूँ बच्चों। यस, आई थिंक नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,16,000। ये जो 2,16,000 प्रॉफिट आया बच्चों, उसको यहाँ रख दो। अब 2,16,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100, 24% आएगा बच्चों। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये जो रेट ऑफ डिविडेंड आया बच्चों, उसको यहाँ रख दो। अब परसेंटेज निकल जाएगा 24/12 इंटू 10, यानी मार्केट वैल्यू आएगी बच्चों शेयर की 20 रुपया। यस, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अब बच्चों यहाँ इंट्रेंसिक वैल्यू का आंसर है 19.10। मार्केट वैल्यू आई मेरी बच्चों 20 रुपये, और नीचे डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको फेयर वैल्यू रिसीव हो जाएगी। 20 प्लस 19.10 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 19.55 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। एकदम परफेक्ट वे पे मैच हो जाता है। ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर 19.5 रुपीज़ इन फेयर वैल्यू। तो आप देख सकते हो बच्चों, फेयर वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट्स का मेन कैलकुलेशन, मार्केट वैल्यू में बच्चों सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड, उसका फॉर्मूला लिखा, फिर रेट ऑफ डिविडेंड के लिए डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, और फिर आंसर ला दिया। ओवरऑल बच्चों मिनिमम बेसिक इतना वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका पेपर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जा रहे हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3, बैंक वैल्यूएशन या बैंक अकाउंट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो अब गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर 2020 का क्वेश्चन नंबर 3AB। बोथ क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद बैंक अकाउंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 3A वलसाड कमर्शियल बैंक का है, जिसमें कस्टमर है विनोद भाई, जिसने बैंक को रेगुलर लोन ओवरड्राफ्ट का पेमेंट नहीं किया है। तो उसकी बुक में आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। तो बैंक के लिए जो विष्णु भाई है वो डाउटफुल डेटर है बच्चों, उसका अकाउंटिंग एंट्री आपको लिखना है। और क्वेश्चन 3B के अंदर आपको P&L अकाउंट एज पर फॉर्म भी प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपके 9 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को बच्चों आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों ये दोनों क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 जनवरी 21 वाले पेपर में क्वेश्चन 3A ले रहे हैं बैंक अकाउंट्स का। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चों। 3A और 3B दोनों हम कंप्लीट करेंगे। वाइल क्लोजिंग द बुक्स अकाउंट ऑफ वलसाड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड इन द लोन लेजर 270 ओवरड्राफ्ट 180। कोई एक ग्राहक है बच्चों वलसाड बैंक में जिसका लोन का बैलेंस 270 और ओवरड्राफ्ट का 180 बाकी है। वॉज अनसिक्योर्ड बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ विनोद भाई। विनोद भाई के नाम का एक ग्राहक है। हुज फाइनेंशियल पोजीशन वॉज रिपोर्टेड टू बी डाउटफुल। ग्राहक डाउटफुल हो चुका है बच्चों, डेंजर हो चुका है। द इंटरेस्ट वॉज चार्ज 12% पर एनम ऑन 31 मार्च 20। ऑन 31/5/20 द बैंक एक्सेप्टेड 80 पैसा इन रूपी ऑन अकाउंट ऑफ द टोटल डेट ऑफ विनोद भाई। टोटल 80 पैसा रिसीव है बच्चों। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैंक फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। आपको खाली बच्चों एंट्री लिखनी है। तो बैंक अकाउंट्स का पूरा टॉपिक बच्चों 2 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट है 3 प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहली मेथड है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, जिसका एग्जांपल अभी यूनिवर्सिटी में आ चुका है बच्चों, जिसमें कोई ग्राहक बैंक से लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लेने के बाद अगर रेगुलर पेमेंट ना करे तो बैंक उसके लिए 3 अकाउंट ओपन करती है, मर्चेंट या कस्टमर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और पूरी प्रोसीजर अकाउंट बना के एंट्री बना के करती है जो आपको करनी है। सेकंड है बच्चों रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, बिल्स के ट्रांजेक्शन, और थर्ड है बच्चों लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इसमें से बच्चों यहाँ रिबेट का सम आएगा। इसके ऑप्शन में होता है फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम, पर यहाँ बच्चों बहुत ही छोटा सम बी में पूछा है P&L का। तो दोनों क्वेश्चन में करवा रहा हूँ बच्चों, पर अब रेगुलर पेपर के अंदर छोटे क्वेश्चन ऑप्शन में फाइनल अकाउंट्स आएगा, खास ध्यान रखना। चलो बच्चों मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी
फर्स्ट ईयर आपका पूरा हो रहा है बच्चों 31 मार्च 20 को। सबसे पहले आपको 31 मार्च 20 के अंदर एंट्री करनी होगी। तो डेट लिख रहा हूं मैं बच्चों 31 मार्च 20। सबसे पहले इंटरेस्ट हुज रिकवरी इज डाउटफुल, जो नेरेशन है बच्चों हम ऐसे हेडिंग में लिखेंगे, ऐसा इंटरेस्ट जिसकी रिकवरी डाउटफुल हो चुकी है। अब बच्चों बैंक को लग रहा है कि ग्राहक लोन, कैश क्रेडिट और जो भी लिया उसके ऊपर ब्याज पेमेंट नहीं करेगा, तो वो ब्याज बैंक चार्ज करेगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। जनरल इंटरेस्ट अकाउंट में ले जाती है पर उसकी जगह पे यहाँ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, तो एंट्री ऐसे होगी, मर्चेंट या फिर विनोद भाई है ना नाम, विनोद भाई अकाउंट डेबिटेड। आपको मर्चेंट लिखना हो तो कॉमन में मर्चेंट भी लिख सकते हो, डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना ब्याज बच्चों, तो टोटल लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कितना है, तो लोन है 270, ओवरड्राफ्ट है 180, 270 प्लस 180, यस 270 प्लस 180, दोनों के लिए अलग अलग ब्याज काउंट नहीं होगा। 4.5 लाख टोटल लोन प्लस ओवरड्राफ्ट। इसके ऊपर बच्चों 12% ब्याज बाकी है पूरे साल का, 4,50,000, उसका 12% बच्चों 54,000 होगा। विनोद भाई अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये हो गई बच्चों पहली एंट्री। ऐसा ग्राहक जितने लोन ली, ओवरड्राफ्ट लिया पर उसका ब्याज अभी तक पेमेंट नहीं गया, तो टेम्पररी बैंक उसे ले जाएगी सस्पेंस अकाउंट में। उसके बाद बच्चों सेकेंड पैराग्राफ में मेरी नज़र है, ऑन सेकेंड पैराग्राफ, द इंटरेस्ट वॉज चार्ज 31/5/20, द बैंक एक्सेप्ट 80 पैसा न रुपये, यानी कस्टमर के पास से 31/5/20 को पैसे मिले, 31/5/20 व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मर्चेंट। जब बच्चों मर्चेंट कैश देगा तो उसकी क्या एंट्री करोगे, कैश रिसीव होगी उसकी एंट्री होगी बच्चों कैश कम्स इन, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिए पैसे, विनोद भाई, क्रेडिट टू गिवर टू विनोद भाई अकाउंट। अब ये कैश रिसीव्ड कैसे हुआ बच्चों, 80 पैसा इन रुपये बोला है, इसका मीनिंग आपको लेना है बच्चों टोटल वैल्यू का 80%। टोटल वैल्यू कितनी है लोन कैश क्रेडिट की, टोटल लोन एंड ओवरड्राफ्ट है बच्चों 4.5 लाख, उसके ऊपर 80 पैसे का मीनिंग होता है 80%। जैसे बच्चों 4.5 लाख है उसका आप 80% रिसीव हो रहा है, यस 3,60,000 आएगा। सॉरी यहाँ लोन के साथ ब्याज भी लेना पड़ेगा बच्चों, यस लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों लेना पड़ेगा, तो 4,50,000 लोन प्लस इंटरेस्ट 54, ये दोनों मर्ज करेंगे बच्चों, टोटल वैल्यू आएगी आई थिंक, क्योंकि यहाँ उसने बोला नहीं है, 4,50,000 प्लस 54, दोनों के ऊपर टोटल 5,04,000, ये टोटल बैंक को लेना है, उसका 80% आपको रिसीव करना है, यस इंटरेस्ट हम रह गए थे, यस 4,03,200 एंट्री होगी बच्चों। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, विनोद भाई गिवर है, विनोद भाई अकाउंट क्रेडिटेड, ये हो गई बच्चों 31/5/20। उसके बाद बच्चों आगे में पता है सेम 31/5/20 को ये हमें बैड डेप्ट हुआ, तो अब बच्चों बैड डेप्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, यस 31/5/20 कितना बैड डेप्ट हुआ बच्चों, तो अब मुझे हेडिंग देना है बैड डेप्ट ऑन लोन, तो लोन के ऊपर बैड डेप्ट है उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू विनोद भाई, बैड डेप्ट किसने दिया बच्चों, विनोद भाई ने, क्रेडिट टू गिवर, विनोद भाई अकाउंट क्रेडिटेड। अब लोन के ऊपर बैड डेप्ट किससे करोगे, तो लोन 4.5 लाख है, ध्यान रखना उसमें इंटरेस्ट ना आए, 4.5 लाख रुपए लोन के 80% मिल गए तो उसका 20% ले लो बच्चों, आई थिंक 90,000, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू मर्चेंट अकाउंट 90,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो बच्चों जनरल ऑप्शन में इसकी 10 मार्क्स वैल्यू है, रेगुलर क्वेश्चन में बच्चों ये सम 7 मार्क्स में आएगा। अब बच्चों 31/5 में लोन पे बैड डेप्ट हो गई, अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है बच्चों, उसके बाद 31/5/20 को 31/5/20 व्हेन
इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। जैसे बच्चों अब हमें लोन पे बैड डेब्ट हुई वैसे ही ब्याज पे बैड डेब्ट होगी, तो उसकी एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विनोद भाई अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब बच्चों जो टोटल ब्याज आपको रिसीव हुआ है उस पर रिसीव्ड वैल्यू बैंक ले जाएगी इंटरेस्ट में और नॉट रिसीव्ड वैल्यू जाएगी विनोद भाई में। टोटल इंटरेस्ट बच्चों डेबिट कर दो 54,000 और 54,000 का 80% रिसीव्ड है और 54,000 का 20% नॉट रिसीव्ड है। जैसे बच्चे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे 43,200 रिसीव्ड और सेकंड आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 10,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों 31/5/20 को वैल्यू। अब लास्ट एंट्री बच्चों 31 मार्च 21। ठीक है, अब इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके आप कहाँ ले जाओगे, या जो भी इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों इंटरेस्ट हमें ले जाना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसकी एंट्री करोगे बच्चों इंटरेस्ट इनकम है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट क्रेडिटेड। ये रहा इंटरेस्ट बच्चों 43,200। ये हो गया बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट। अब बच्चों कैलकुलेटर्स जनरल एंट्री का फॉर्म जैसे अब 11th-12th में करते थे मेंटेन किया, इसका टोटल कर देते हैं। यस आई थिंक 5,54,400 बोथ साइड्स टोटल इक्वल होना चाहिए। मैं चेक कर लूँ बच्चों 54 4,03,200 54 43,200 90,000 नहीं हुआ बच्चों, फिर से चेक कर लेते हैं 54,000 4,02,200 90,000 54,000 43,200। एक वैल्यू रह गई थी बच्चों 6 लाख। यस थोड़ा चेंज है बच्चों 6,44,400 6,44,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में लेने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। डियर स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3B। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बच्चों वीडियो लेक्चर में इसका मैं फोटो क्वेश्चन का आगे रख दूंगा, आप लोग देख लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ P&L अकाउंट फ्रॉम द बी फ्रॉम ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 20 फॉर द वसावा बैंक। P&L अकाउंट बनाना है बच्चों, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। ठीक है, सबसे पहले आएगा बच्चों पर्टिकुलर के बाद यहाँ आपको शेड्यूल लिखना है और फिर आएगा बच्चों अमाउंट रुपीस के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ इनकम। इनकम के अंदर सबसे पहला वर्ड आएगा बच्चों इंटरेस्ट अर्न्ड, इसमें आपको लेना है शेड्यूल नंबर 13। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। फिर यहाँ टोटल करोगे ए टोटल इनकम। उसके बाद आएगा बच्चों एक्सपेंसेस, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले यस एक्सपेंसेस के अंदर आई थिंक इंटरेस्ट एक्सपांडेड खर्चेल ब्याज। उसके बाद आएगा बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिर आएगा बच्चों प्रोविज़न, आई थिंक प्रोविज़न यस।
और फिर बच्चों यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के हम टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल बी, फिर यहाँ आएगा बच्चों ईयर का नेट प्रॉफिट ए माइनस बी, फिर बच्चों अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो प्रॉफिट का तो प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस करना है। और बच्चों इसमें से रूल्स है 20% आपको करंट ईयर का ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कहाँ ले जाना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ जो आंसर मिलेगा वो जाएगा नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में। ये हो गया बच्चों आपका पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। आप देख सकते हो बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और एकदम आराम से इसे लिख लीजिए, ठीक है। ये बच्चों फॉर्मेट है। अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन को ऐड करने जा रहा हूँ, अमाउंट ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ बच्चों प्रोविज़न के साथ लिखना हो तो आप कंटीजेंसीज भी लिख सकते हैं। ओके रेडी बच्चों, चलो હું ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ક્વેશ્ચન છે રીડ કરું છું। सबसे पहले उसके अंदर है शेयर कैपिटल, वो आएगा बैलेंस शीट में शेड्यूल 1। गोल्ड एडवांसेस है वो भी बैलेंस शीट में आएगा बच्चों। उसके बाद डिपॉजिट्स है वो भी परेशान करने के लिए वो भी नहीं आएगा, बाकी सारे पॉइंट आएंगे। सबसे पहले बच्चों तीसरे पॉइंट में इंटरेस्ट अर्न्ड कहाँ से लिया, तो 3 नंबर में से वैल्यू है उसकी 28,80,000। उसके बाद बच्चों अदर इनकम पॉइंट नंबर 5 सीधा दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 2,88,000। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट एक्सपांडेड बच्चों मुझे दिख रहा है 7 नंबर के पॉइंट में। खर्चेल ब्याज वैल्यू है 11,52,000। और उसके बाद बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे दिख रहा है पॉइंट नंबर 4 में 9,36,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज मुझे दिख रही है 8 नंबर के पॉइंट में, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 2,16,000। तो अब बच्चों आपको टोटल करना होगा। यस टोटल बच्चों आप देख लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। यस टोटल इनकम है आई थिंक 31,68,000। ओके अब बच्चों पेमेंट का भी टोटल कर लीजिए आप। एक्सपेंसेस का टोटल होने जा रहा है मेरे ख्याल से बच्चों 23,04,000। अब जैसे बच्चों इसमें से आप ये माइनस करोगे करंट ईयर प्रॉफिट आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों आंसर में। यस 8,64,000 एकदम करेक्ट है बच्चों, ये हो गया प्रॉफिट 8,64,000। उसके बाद बच्चों पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है जो सम के अंदर दिया हुआ है, आई थिंक लास्ट ईयर का पीएनएल पॉइंट नंबर यहाँ देख के लिखना हो बच्चों, तो उसका पॉइंट नंबर है 9। यस 9 नंबर में से लिया 5,76,000, ठीक है। अब बच्चों दोनों का टोटल करोगे तो आएगा आई थिंक 14,40,000। यस बच्चों, और ये जो 1440 आया उसमें से आपको रिजर्व में ले जाना है 20%। किसका 20%? करंट ईयर के प्रॉफिट का, टोटल का नहीं लेना है बच्चों। ये 8,64,000 का 20% लोगे वैल्यू आएगी 1,72,800। जैसे इसे माइनस करोगे ये प्लस था बच्चों, आंसर आएगा 12,67,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ पीएनएल। देख सकते हो बच्चों 2020 कोविड के कारण थोड़ा यूनिवर्सिटी मेहरबान है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट में मेरे पास बचा हुआ है लिक्विडेटर और बाकी लास्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज, ये दोनों में सॉल्व कराऊंगा बच्चों और गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 के पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.